हेलो गाइस, मेरा नाम है अजीब और गाइस स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल सफल भारत में। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे सीक्रेट ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो कि यूट्यूब पे किसी ने भी आपको नहीं बताई होगी अबाउट द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। मतलब कि मैं आपको ये बुक के बारे में एक समरी दूंगा, लेकिन ये वीडियो कोई वीडियो नहीं है, ये एक ऑडियो होने वाली है। तो इसको आप 144p पे करके भी आराम से सुन सकते हो। और मेरा यकीन मानिए कि जो भी मैं आपको बताऊंगा ना वो आपको बिल्कुल याद रहेगा हमेशा। वो याद इसलिए रहेगा क्योंकि जो मैं आपको बताऊंगा वो कहानी के तौर पे बताऊंगा, तो आपको हर एक एक कहानी अपने दिमाग में याद रहेगी। तो दोस्तों, वैसे तो लोगों को लगता है कि लोगों को ऑडियो ज़्यादा याद नहीं रहता है, वीडियो अच्छे से याद रहता है। लेकिन अगर आप कोई कहानी सुनते हो और वो कहानी को आप इमेजिन करते हो तो आपको वो कहानी आपकी लाइफ टाइम तक भी याद रह सकती है, क्योंकि कहानी हमें ज़्यादा अच्छे से याद हो जाती है क्योंकि हम उसको इमेजिन कर पाते हैं। तो मैं आपको ऐसी ही कहानी बताने वाला हूँ जो कि बेबीलोन के सबसे अमीर इंसान की कहानी है। और ये कहानी जानने के बाद आप उससे बहुत कुछ चीज़ें सीख पाओगे, क्योंकि बाद में मैं आपको बताऊंगा भी कि आपने इससे क्या सीखा है। और साथ ही में ये जो कहानी रहेगी ना, ये कहानी बहुत ही ज़्यादा सीखने लायक है, क्योंकि इन सब में है ही ऐसा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या, वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, क्योंकि लास्ट में बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है जो कि आपको बिल्कुल याद रखनी है और आपको सीखने मिलेगी वो चीज़ लास्ट में। तो हम पहले बात करेंगे कि बेबीलोन की। बेबीलोन जगह कैसी थी, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि बेबीलोन कैसा था। अगर आपको लगता है तो आप कमेंट कीजिए कि आपको बेबीलोन के बारे में क्या लगता है, वो जगह कैसी होगी। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने कमेंट कर दिया, आपका सब हो गया, तो मैं आपको बता दूं कि बेबीलोन जैसा हम सोचते हैं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होंगी, खनिज होंगे वहाँ पे अच्छे खासे, क्या पता वहाँ पे तेल भी होता होगा। वहाँ पे पानी की कोई कमी नहीं, बढ़िया जगह होगी, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होंगी। ना सोना ना चांदी ना किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी वहाँ पे, क्योंकि बेबीलोन की बात चल रही है। बेबीलोन मतलब सबसे अमीर शहर। तो असल में ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं लेकिन ऐसा था नहीं। हकीकत में जो बेबीलोन था वो एक बंजर जगह थी। बंजर जगह मतलब ऐसी जगह जहाँ पे खेती की नहीं जा सकती, वहाँ पे रहा नहीं जा सकता, वहाँ पे घर भी नहीं बनाए जा सकती, क्योंकि ज़मीन इतनी मजबूत नहीं थी। लेकिन वहाँ पे जो बंजर जगह थी, उसी बंजर जगह के बगल से नदी बहती थी। जो वो नदी थी ना, वो नदी की मदद से बेबीलोन के लोगों ने अपना दिमाग लगाया, और नदी की मदद से वहाँ पे जो मिट्टी थी जो कि लगभग बंजर ही हो चुकी थी, बंजर मिट्टी थी, उसको उन्हें उपजाऊ बना दिया। उपजाऊ कैसे बनाया, रिसर्चर्स ने ये सब बताया है कि जो बेबीलोन के लोग थे उनका मैथमेटिक्स, कैलकुलेशन और दिमाग काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ करता था। उन्होंने उस पानी का इस्तेमाल करके बांध बना दिया, वहाँ पे पुल बना दिया, और साथ ही में वहाँ पे नालियाँ बना दी जिससे कि पानी आ सके मिट्टियों पे और मिट्टी अच्छे से उपजाऊ बन सके। जिसकी मदद से क्या हुआ कि कुछ ही टाइम में बेबीलोन काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया। पहले जैसा बेबीलोन हमने बात किया वैसे बेबीलोन से काफ़ी ज़्यादा बेबीलोन अच्छा हो गया था। लेकिन अभी भी बेबीलोन, रियल जो बेबीलोन था जिसको हम जानते हैं, क्यों जानते हैं, क्योंकि बेबीलोन का सबसे अमीर इंसान, और बेबीलोन बहुत ज़्यादा अमीर सिटी थी। लेकिन अभी भी बेबीलोन इतना ज़्यादा अमीर नहीं बना था। इस पूरी कहानी का जो मेन सिरा है ना, जो कि है इस बेबीलोन में मेन, वो है अपना अरकद। अरकद वही इंसान है गाइस जो कि इस पूरी कहानी का मेन, आप समझ रहे हो ना, मेन कैरेक्टर है। तो कहानी का मेन कैरेक्टर अपना अरकद क्यों है, क्योंकि ये है अपना किताब का द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, क्योंकि बेबीलोन का सबसे अमीर इंसान यही था उस वक्त का। मैं आपको बता दूं कि आज के टाइम पे जितने भी देश हैं उन सभी देश में अगर कोई अमीर देश हो, आप मान सकते हो कोई भी अमीर देश हो, और उस अमीर देश का, समझ रहे हो, उस अमीर देश का सबसे अमीर इंसान, जैसे आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो सबसे अमीर इंसान है इलॉन मस्क। लेकिन उस टाइम पे जो था ना अपना हरकत, वो इलॉन मस्क से भी ज़्यादा अमीर हुआ करता था, काफ़ी ज़्यादा अमीर। ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि अरकद इतना अमीर था कि जब भी राजकोष में राजा को पैसे की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि उस टाइम पे राजाओं का राज चलता था, तो राजा पैसा मांगते थे अरकद से, और अरकद उनको पैसा दे भी दिया करता था। और राजा उनसे हमेशा पैसा मांगते थे जब भी ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि राजाओं को पता था कि अरकद के पास बहुत ज़्यादा पैसा है। और अरकद अपना बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान था, वो नेचर में काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और दयालु भी था, और पैसा खर्च भी करता था।
लेकिन इसके बावजूद भी उसके पास पैसा काफ़ी ज़्यादा आता था। लोग बहुत बार उसको देख कर के आश्चर्य करते थे कि यार इसके पास इतना पैसा आता कहाँ से है। अब बहुत बार लोग बाग सोचते थे कि ये पैसा खर्च नहीं करता होगा, कंजूस होगा, लेकिन हकीकत में अरकत ऐसा नहीं था। अरकत पैसा खर्च भी किया करता था। वो इतना पैसा खर्च करता था ना, उसके बाद भी उसके पास पैसा आता ही रहता था। अब ऐसे ही क्या हुआ ना कि अरकत के कुछ दोस्त थे जो कि पहले उसी के साथ थे, लेकिन बाद में क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं आपके साथ, तो वो लोग भी बदले और उन्होंने अपना काम अलग चालू किया। तो वो लोग अपना अलग काम कर रहे थे, लेकिन उनको याद आता है कि यार हमारा पहले एक दोस्त हुआ करता था जिसका नाम अरकत था। आज हम लोग कुछ भी नहीं है, आज हम लोग कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग ऐसे ही बैठे हैं और अरकत देखो कहाँ तक पहुँच चुका है। तो क्यों ना अपन लोग सब मिलके चलते हैं अरकत से मिलने और देखते हैं कि वो अभी क्या कर रहा है। तो ये सब लोग प्लान बनाते हैं दोस्त लोग अरकत के कि वो लोग मिलेंगे अरकत से। अब क्यों मिलेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ पर दोस्तों अरकत के दोस्त लोग अरकत से मिलने इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको भी जानना होता है कि अरकत आखिरकार इतना अमीर कैसे बना। तो यहाँ पे क्या होता है, अरकत के जो दोस्त लोग होते हैं सिर्फ दो दोस्त लोग बोलते हैं कि एक काम करते हैं, हम दो अकेले क्यों जाएं, क्यों ना हम अपने बाकी दोस्त लोगों को भी लेकर के साथ में चलते हैं और साथ में हम पूछते हैं कि अरकत इतना अमीर तुम कैसे बने। तो ये सब लोग मिल कर के जाते हैं अरकत के पास। जब ये लोग अरकत के पास जाते हैं तो उनको देखने मिलता है उसका काफ़ी आलीशान बंगला है जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। उन्होंने आज से पहले इतना आलीशान बंगला नहीं देखा था, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा बंगला था। वहाँ पे उनको अरकत मिलता है और अरकत उनसे बोलता है ठीक है आओ और बैठो। तो अरकत से जब वो बैठते हैं और बात करते हैं तो सबसे पहले ये एक सवाल पूछते हैं कि भाई अरकत, हमने भी वहीं से शुरू किया था जहाँ से तुमने शुरू किया था। हमने भी उन्हीं टीचर से पढ़ा था जिन टीचर से तुमने पढ़ा था। हमने भी वही पढ़ाई करी थी जो पढ़ाई तुमने करी थी। हमने सब कुछ वही किया जो तुमने किया था। यहाँ तक कि जहाँ तक हमें पता है तुम पढ़ाई में इतने अच्छे थे भी नहीं। ज़्यादातर पढ़ाई में अच्छे हम लोग हुआ करते थे, लेकिन तुमने ऐसा क्या किया कि तुम इतने अमीर बन गए। और हम देखो अभी भी बिल्कुल गरीब हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। कुछ तो बात होगी ना, तुमने क्या किया ऐसा बताओ हमको। तो यहाँ पे अरकत बोलता है थोड़ा गुस्से में कि देखो, मैंने मेहनत करी है, मैं जानता हूँ कि तुम लोग भी बहुत मेहनत करते हो और मुझे पता है तुम लोग काफ़ी मेहनत करते हो और तुम मेहनत से अपना गुजारा भी नहीं कर पा रहे हो। असल में मुझे ना पैसे के कुछ नियम पता चल गए हैं, जिन नियम की मदद से मैं आज इतना अमीर बन गया। तो जैसे ही अरकत के दोस्त लोग ये बात सुनते हैं, अरकत के दोस्त लोग बोलते हैं कि अच्छा, क्या है वो नियम, बताओ हमको। तो क्योंकि अरकत जो इंसान होता है ना वो स्वभाव से काफ़ी ज़्यादा सरल और काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। वो मतलब किसी को भी ऐसा ट्रीट नहीं करता खराब, हमेशा सबका भला चाहता है। तो अरकत से उसके दोस्त लोग एक और सवाल पूछते हैं, उसके बाकी दोस्त लोग, कि अरकत, हमें ये चीज़ बताओ कि तुम इतने में कैसे बने, और साथ ही में हमें जहाँ तक पता है कि तुम तो काफ़ी पैसा खर्च करते हो, तुम तो अपने पास पैसा बचा के भी नहीं रखते। तो तुम्हारे पास पैसा इतना ज़्यादा रहता कहाँ से है, तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आता है कि तुम खर्च कर भी देते हो, सब कुछ करते हो, उसके बाद भी तुम्हारे पास पैसा आता ही जाता है। अरकत बोलता है ठीक है चलो, तुमको जानना है तो चलो मैं तुमको अपनी कहानी सुनाता हूँ कि मैं इतना अमीर कैसे बना। तो अरकत यहाँ पे अपनी कहानी सुनाता है उन सभी दोस्त लोगों को जो कि उससे मिलने हुए आए थे वहाँ पे। तो अरकत बताता है कि तुम्हें भी पता है कि कुछ टाइम पहले जब मेरी शुरुआत हुई थी तब मैं भी तुम्हारे लोगों के जैसा, तुम लोगों जैसा काम करता था। काम क्या करता था, जो पहले के टाइम पे टैबलेट हुआ करते थे उस टैबलेट पे मैं लिखने का काम करता था। अब गाइज मैं आपको यहाँ पे फिर से मेंशन कर दूं कि टैबलेट क्या होता है। टैबलेट असल में एक आयत, जो पत्ता होता है, मिट्टी का होता है, एक आयत पत्ते के जैसा जिसके ऊपर कोयत करके लिखा जाता है। उस टाइम पे वो लोग इसे टैबलेट बोलते थे। जो कि आप कह सकते हो कि आज के टाइम की जो किताबें हैं, बुक हैं, उस टाइम की वो टैबलेट हुआ करती थी, लेकिन उसको वो मिट्टी में लिखा करते थे। ठीक है। तो वो क्या करता था अपना हरकत कि कुछ भी लिखना जो भी होता था तो कोई भी आकर के उसको बताता कि आपको ये चीज़ लिखना है, और आकर उसको लिख करके दे दिया करता था। हरकत को उससे पैसा मिला करता था। तो हरकत बताता है कि मैंने काफ़ी समय तक ये काम किया, लेकिन मेरे को इस काम में ज़्यादा सफलता नहीं मिली और मेरे को ज़्यादा पैसा नहीं मिलता था। मैं पैसा ले नहीं रहा, पैसा मतलब मिलने के बाद तक खुश नहीं होता था, क्योंकि मैं जानता था कि इससे मैं अमीर नहीं बन सकता। एक दिन मेरे को बहुत गुस्सा आता है अपने आप पे कि मैं कब से काम कर रहा हूँ और फिर भी मैं अमीर नहीं बन पाया। तो हरकत बोलता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मुझे अमीर बनना है।
मुझे ये गरीब घर में नहीं रहना है, मुझे ये गरीब चीज़ें नहीं करना है। मैं अच्छा खाना खाऊँगा, अच्छे कपड़े पहनूँगा, अच्छी जगह पे रहूँगा और अच्छा अपना घर बनाऊँगा। अरकत ये बात बोल ही रहा होता है और वो बोलता है कि इसके लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं करूँगा। तो अरकत उसके बाद से और ज़्यादा मेहनत करना चालू कर देता है और ज़्यादा अच्छे से काम करना चालू कर देता है, क्योंकि अरकत को अमीर बनना होता है। अब ज़्यादा मेहनत करने से अरकत थोड़ा ज़्यादा पैसा कमाने लग जाता है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बदलता, सब कुछ अभी भी लगभग सेम ही चल रहा होता है। एक समय ऐसा आता है जब अरकत काम कर रहा होता है और काम करने के बाद जब वो घर पे जाता है, तब वो दोबारा से यही बोलता है कि मुझे अब कुछ तो करना पड़ेगा, इतना टाइम हो चुका है, मैं ज़्यादा मेहनत भी कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे सफलता नहीं मिल रही। तो वो बोलता है कि चलो फिर से ट्राई करते हैं, हम कोशिश करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए मेरे को अमीर बनना ही है। असल में अरकत के मन में उस टाइम पे दृढ़ संकल्प आ गया था कि मेरे को कुछ भी करके अमीर बनना है। तो जहाँ चाह होती है ना गाइस, वहाँ पे राह भी होती है, क्योंकि अरकत के काम करने के बाद उसके अगले दिन ही उसको एक बूढ़ा आदमी मिलता है, जो बूढ़ा आदमी बहुत ज़्यादा अमीर व्यापारी होता है। तो जो बूढ़ा आदमी जो अमीर होता है वो उसको बोलता है कि देखो मैं तुमको 2 दिन का टाइम देता हूँ, तुमको टैबलेट पे ये चीज़ें लिख करके मुझे देना है। तो अरकत बोलता है कि ठीक है, मैं तुमको बना करके दे दूंगा। तो सामने वाला बूढ़ा आदमी बोलता है कि मैं तुम्हें इस चीज़ को बनाने का 2 सिक्के दूंगा, तांबे के, 2 तांबे के सिक्के दूंगा। इस बात पे अरकत बोलता है कि ठीक है, मैं आपको बना करके दे दूंगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि अरकत बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत से बनाता है और बहुत मेहनत के बाद और वो ये सब कुछ चीज़ कंप्लीट नहीं कर पाता। 2 दिन बीत जाते हैं, 2 दिन के बाद वो अमीर इंसान आता है और बोलता है कि अच्छा बताओ मेरा काम ख़त्म हुआ कि नहीं। वहाँ पे अरकत बोलता है कि माफ़ करना, 2 दिन तो हो चुके हैं मगर आपका काम अभी ख़त्म नहीं हो पाया। तो वहाँ पे वो जो अमीर आदमी होता है, बूढ़ा आदमी होता है, वो बहुत गुस्सा करता है अरकत पे कि देखो मैंने तुम्हें काम करने दिया था, ये मेरा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम है और ये काम टाइम पे हो जाना चाहिए था। तो अरकत बोलता है कि ठीक है, आप एक काम करिए, आज के दिन आप रुकिए, मैं आज रात पूरी मेहनत करके जाग करके इसको कंप्लीट कर दूंगा और आपको कल सुबह दे दूंगा। तो अब क्या होता है, वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि ठीक है, लेकिन बदले में अरकत बोलता है कि मैं ये करके तो दूंगा, लेकिन बदले में आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आप इतने अमीर कैसे बने। वहां पे बूढ़ा आदमी बोलता है कि आज तक मुझसे किसी ने भी ऐसा सवाल नहीं किया है, लेकिन चलो बात है, अगर तुमने ये काम करके मुझे दे दिया कल सुबह तक, तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं इतना अमीर कैसे बना। तो ये इन लोगों की आपस में डील हो जाती है और अरकत क्या करता है, बहुत मेहनत से रात भर जाग करके अपना काम कंप्लीट करके उसको देता है। रात में काम करते करते उसके पीठ में दर्द होने लगता है, क्योंकि वो लगातार काम कर रहा था, उसके पीठ उसका बैक दर्द करने लग जाता है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता, वो काम ख़त्म ही करके मानता है। तो जब वो काम ख़त्म कर देता है तो वो ही होता है, उस सुबह इंसान आता है, बूढ़ा आदमी आता है और उससे टैबलेट लेता है और उसको बता के जाता है। सबसे पहले तो उसको 2 तांबे के सिक्के दे देता है और बोलता है कि देखो तुमने मेरा काम कर दिया, इसका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। तो देखो, जो काम की बात है ना वो ये है कि मैं तुम्हें कुछ नियम बताऊंगा, उन नियम को अगर तुम फॉलो करोगे, उन नियम को अगर तुम अपनी जीवन में अपनी ज़िंदगी में लागू करोगे, तो तुम काफ़ी ज़्यादा अमीर बन पाओगे। तो इस बात पे अपना अरकत बोलता है कि कौन सा नियम। तो बूढ़ा आदमी बोलता है कि देखो तुम जो भी कमाते हो, कुछ भी कमाओ, कैसे भी कमाओ, लेकिन जितना भी कमाओ ना उसका 10%, कम से कम 10% तुमको अपने पास अलग बचा करके रखना है। अब अरकत इस बात को सुन करके बोलता है कि 10% रखना है तो उस 10% का क्या, क्या वो मेरा ही पैसा है, क्या मैं इसको खर्च कर सकता हूँ, क्या मैं उससे कुछ ले सकता हूँ। तो वहाँ पे बूढ़ा आदमी बोलता है कि नहीं, वो पैसा कुछ भी खर्च करने के लिए नहीं है, उस पैसे को तुम्हें अपने पास रखना ज़रूर है, लेकिन वो पैसा तुम्हारा है, लेकिन तुम्हें उसे खर्च नहीं करना। फिर उसके बाद बूढ़ा आदमी बोलता है कि जो तुम्हारे पास पैसा आएगा उस पैसे को तुम्हें इन्वेस्ट करना है, लेकिन उससे पहले तुम्हें उसको 10% करके सेव करना है, उसको जोड़ना है अपने पास। आयकर हाँ में मुंडी हिला देता है और पैसा ले लेता है। उसके बाद बूढ़ा आदमी चले जाता है और ऐसा करने के बाद 1 साल गुजर जाता है। 1 साल के बाद वो बूढ़ा आदमी फिर से आता है आयकर के पास और पूछता है क्यों, क्या हुआ, तुमने क्या किया, क्या तुमने पैसे जोड़े, क्या तुमने अपने पास 10% बचा के रखा। आयकर जवाब में बोलता है कि हाँ, जैसा कि आपने बोला था कि जितना भी मैं कमाऊंगा उसका 10% मैं अलग निकाल के रखूंगा। और एक और बात, आपने मुझे एक और बात कही थी कि जितना भी पैसा मैं जोड़ूंगा सबसे पहले मुझे अपना पैसा निकाल लेना है,
बाद का जो पैसा बचता है उसमें से मुझे खर्चा करना है। तो इससे क्या होता था कि जब भी आकर 10 रुपये कमाता था, 10 सिक्के कमाता था, तो वो 10 सिक्के में से एक सिक्का निकाल के अपने पास रख लिया करता था और 9 सिक्के में वो काम को संभालता था। तो अरकत बोलता है कि मुझे नहीं लगा था कि इतना आसान हो पाएगा। जब मैंने अपना 10% निकाल लिया था, उसके बाद भी मैं 90% में अपना सब कुछ घर चला पाता था। मुझे इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आ रही थी। और फिर उसके बाद आदमी पूछता है, पूरा आदमी पूछता है कि तुमने फिर उसके बाद क्या किया। अरकत बोलता है कि उसके बाद मैंने 1 साल तक पैसा जोड़ा, और पैसा जोड़ने के बाद मेरा एक दोस्त था जो कि ईंट बनाने का काम करता था। मैंने उसको वो पैसा दे दिया। मैंने उसको वो पैसा इसलिए दे दिया था क्योंकि उस ईंट बनाने वाले ने मेरे से कहा था कि वो बाहर जा रहा है और बाहर के देश में वो जा कर के डील करने वाला है हीरे की जवाहरात की। और वो जब वो डील कर लेगा तो उसका जो भी फ़ायदा होगा, मुनाफा होगा, उसका आधा आधा हिस्सा कर लेगा। तो मैंने उसको वहाँ पे पैसा दे दिया था। इस बात पे बूढ़ा आदमी बहुत गुस्सा होता है। गुस्सा होकर के बोलता है, बेवकूफ़, तुमने ये क्या किया? तुमने एक ईंट बनाने वाले को पैसा दे दिया सोने के काम के लिए। मतलब कि तुमने एक ऐसे इंसान को पैसा दिया जिसको उस चीज़ की समझ ही नहीं है। देखो अरकत, समझो इस बात को। अगर तुम ईंट बनाने वाले इंसान को ईंट बनाने के काम के लिए पैसा देते तो ये अच्छा होता। लेकिन तुमने उसको पैसा किस लिए दिया? तुमने उसको पैसा दिया डायमंड की काम के लिए। क्या उसको उसकी समझ है? नहीं है। तो वो पक्का ही नुकसान करवा लेगा। तो अरकत बोलता है कि तो अब मैं क्या करूं? तो बूढ़ा आदमी उसका जवाब में देता है कि जवाब में बोलता है कि देखो, अब जो हो गया सो हो गया। अब एक काम करो, तो पैसा दोबारा से जोड़ो और दोबारा से जोड़ करके दोबारा से अपना काम करो, क्योंकि जो पैसा जा चुका है वो तो अब जा चुका है, वो वापस नहीं आने वाला। तो अरकत बोलता है ठीक है, मैं दोबारा से काम करूँगा। तो अरकत इस बार दोबारा से काम करता है, दोबारा से मेहनत करता है, और मेहनत करते करते उसका ऐसा करते करते 2 साल बीत जाते हैं। 2 साल बीतने के बाद वो जो बूढ़ा आदमी होता है वो फिर से आता है हरकत के पास, और हरकत के पास आ करके बोलता है, क्यों हरकत, क्या हुआ? 2 साल बीत चुके हैं, क्या तुमने कुछ किया? हरकत बोलता है कि हाँ, पिछली बार जैसा कि आपने कहा था, मेरा दोस्त वहाँ से आया तो सही देश से, और वो अपना नुकसान करवा के लेके आया, क्योंकि जो वो चीज़ लेके आया था वो नकली थी। तो मैंने, जैसा कि आपने कहा था, मैंने 10% अपने पास जोड़ा, और जोड़ने के बाद मेरे पास काफ़ी पैसा हो गया था। फिर मैंने उस पैसे को एक सील मतलब कि स्टील बनाने वाली कंपनी को, एक इंसान को दिया, क्योंकि वो इंसान बहुत ही ज़्यादा स्वभाव से अच्छा था और आज तक उसने किसी का भी पैसा नहीं खाया था। वो स्वभाव से स्वाभिमानी था और किसी का भी पैसा नहीं खाता था वो। तो मैंने उसको पैसा दिया, और वो मुनाफे में मेरे को जो भी फ़ायदा होता था उसका मेरे को एक हिस्सा दिया करता था, जिससे कि मेरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी इनकम हुई और मैंने काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाया। फिर उसके बाद अमीर आदमी पूछता है कि अच्छा ये बताओ कि उसके बाद फिर तुमने क्या किया? हरकत बोलता है कि जो स्टील की कंपनी से मेरे को फ़ायदा आया, मैंने उससे अब पूरी अपनी कॉलोनी के लोगों को पार्टी दी। मैंने वहाँ पे चिकन बनाया और पूरे कॉलोनी के लोगों को बुलाया वहाँ पे, और वहाँ पे बहुत पार्टी करी। हमने डांस किया, हमने होटलों में खाना खाया, हमने दारू पी। तो यहाँ पे अमीर आदमी बोलता है कि देखो, तुमने पैसा कमाया अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें इस पैसे को खर्च नहीं करना था। ये पैसे के छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर तुम इनको खर्च कर दोगे तो ये आगे जा कर के और बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे। तुमको करना ये है, तुमको पैसा खर्च नहीं करना है। जो भी फ़ायदा आता है, जो भी पैसा आता है, तुमको उसको दोबारा से काम पे लगा देना है, क्योंकि इसी से तुम आगे चल के अमीर बनोगे। तो अरकत इस बात पे मुंडी हिला देता है। लेकिन साथ ही में बूढ़ा आदमी बोलता है कि तुमने काफ़ी जल्दी ये सब चीज़ें सीख ली है। मेरे बच्चे अब तक खुद ही ये सब चीज़ें नहीं सीख पाए हैं, लेकिन तुमने ये चीज़ सीख ली है। तो अगर अरकत तुम मेरे साथ काम करो तो मैं तुमको अपनी प्रॉपर्टी में से एक हिस्सा दे दूंगा। अरकत जानता था, क्योंकि वो कोई भी अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार था। तो अरकत बोलता है कि ठीक है, जैसा आप कहो। बूढ़ा आदमी बोलता है कि देखो, मेरी एक ज़मीन है इस जगह पे, अगर तुम उसकी देख रेख करते हो तो मेरे मर जाने पर मैं तुमको अपनी प्रॉपर्टी में से इतना इतना हिस्सा दे दूंगा। तो जैसा कि बात हुई थी, वो बूढ़ा आदमी धीरे धीरे करके और ज़्यादा बूढ़ा होते जाता है और अपना अरकत उसकी प्रॉपर्टी की देख रेख करता है। और देख रेख करने के बाद उसको पैसा तो मिलता ही है, साथ में प्रॉपर्टी में से हिस्सा भी उसको मिल जाता है। और जब वो बूढ़ा आदमी मर जाता है,
तो अर्कत के पास प्रॉपर्टी के साथ साथ पैसा भी हो जाता है। इस बात पे अर्कत के दोस्त लोग बोलते हैं कि अर्कत भाई तू तो बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली है, तेरा तेरा तो किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छा था जो तेरे को वो बूढ़ा आदमी मिला और तेरे को वो पैसा मिला, क्योंकि उसने तेरे को चुना। वहाँ पे अर्कत बोलता है कि देखो भाइयों, वो जो बूढ़ा आदमी था इतने बड़े बेबीलोन के अंदर किसी भी इंसान को चुन सकता था, लेकिन उसने मेरे को चुना क्योंकि उसको मेरे अंदर कुछ तो ऐसा बात लगा, कुछ तो ऐसा लगा कि मैं कर सकता हूँ, इसलिए उसने मेरे को चुना। तो उसके दोस्त लोग बोलते हैं कि हाँ अच्छा ये सब छोड़ो, हरकत ये बताओ कि उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद हरकत बोलता है कि जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, मैंने इन सब चीज़ों को फॉलो किया और ये हैं दो नियम। पहला नियम तो ये है कि आप जितना भी कमाते हो, आपका जो भी कमाई है उसका कम से कम आपको 10% सेव करना है, अलग रखना है। दूसरा नियम यह है कि जो भी आप पैसा सेव करते हो उसको आपको सही जगह पर इन्वेस्ट करना है। हरकत के दोस्त लोग बोलते हैं कि ठीक है, लेकिन क्या ऐसे सही में हम अमीर बन पाएंगे? हरकत बोलता है कि हाँ, अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम बिल्कुल अमीर बन पाओगे। तो गाइज कहानी अभी के लिए इतनी ही थी। जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप जितना भी कमाते हो फ़र्क नहीं पड़ता, आप उसका 10% सेव करो कम से कम। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि अर्कत ने बोला है कम से कम 10%, इसका मतलब ये है कि अगर आप 10% से ज़्यादा सेव करते हो तो आप काफ़ी ज़्यादा जल्दी अमीर बन पाओगे। आपको मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपकी सैलरी है 10,000 रुपये और 10,000 रुपये का 10% होता है 1,000 रुपये। तो अगर आप एक साल तक 1,000 रुपये जोड़ते हो तो आपके पास महीने के आखिर में, मतलब साल के आखिर में, आपके पास टोटल 12,000 रुपये हो जाएंगे। लेकिन क्या होगा अगर आप अपनी सैलरी का, अपनी इनकम का 50% जोड़ें? अगर आप ऐसा करते हो तो आपका 5,000 रुपये महीने का होगा, यानी कि 5 दाम के 50, आप एक साल में 60,000 रुपये जोड़ पाओगे, जो कि सच में काफ़ी ज़्यादा है। हरकत का कहना यहाँ पे ये नहीं था कि आप सिर्फ 10% जोड़ो, हरकत का कहना यहाँ पे ये था कि कम से कम आप 10% तो जोड़ो ही। अगर आप 10% से ज़्यादा अपने पास जोड़ पाते हो तो आप काफ़ी ज़्यादा जल्दी अमीर बन जाओगे। लेकिन आपको सही जगह पे इन्वेस्ट करना है, सही जगह पे पैसा लगाना है। आपको हरकत के साथ जो हुआ था पहला गलती, कि उसने उस जगह पे पैसा लगा दिया था, उस इंसान को पैसा दे दिया था जिस इंसान को उस चीज़ की समझ ही नहीं थी। जैसे कि उसने ईंट बनाने वाले को पैसा दिया था सोने और चांदी के काम के लिए, जिसको कि उस चीज़ की समझ ही नहीं थी। तो आपको भी अपना पैसा ऐसे लोगों को नहीं देना है जो कि उसको डुबा दें। आपको अपने पैसे को बढ़ाना है और पैसे को बढ़ाने के लिए आप उसको सेफ रखिए, लेकिन साथ ही उसको बढ़ाने के लिए तैयार रहिए। तो वीडियो इतनी थी, इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा। सबसे पहले तो गाइस ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, जो भी था ऑडियो था तो ऑडियो को आप लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसका नेक्स्ट पार्ट कुछ ही दिनों के अंदर आ जाएगा इसी चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय गाइस।